उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। एक निर्देशक जिसने हिंदी सिनेमा को जोड़ा मध्य वर्ग के जीवन से। अब तो रहा नहीं जा, उन बिन अब तो रहा नहीं जा। वो लेकर आए ऐसा सिनेमा जिसमें छोटी छोटी खुशियां थीं, छोटे छोटे गम थे, एक ऐसी दुनिया थी जो जानी पहचानी लगती थी। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। अब वो हर हफ्ते मुखातिब होंगे विविध भारती के श्रोताओं से। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। तो जाने माने निर्देशक बासु चैटर्जी से सुनिए उनकी जिंदगी की कहानी। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। दोस्तों नमस्कार। उजाले उनकी यादों के प्रोग्राम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। तो बासु चैटर्जी साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका। बासु चैटर्जी साहब, पिछले एपिसोड में जो हमने बात की थी वो खट्टा मीठा फिल्म के बारे में थी और बहुत आपकी खट्टी मीठी यादों की चर्चा भी हमारे साथ चल रही है। किसी भी फिल्म की जो कहानी होती है उसके बारे में तो हमने आपसे चर्चा की और आपने तो कहानियां भी लिखी, स्क्रीन प्ले भी लिखे और आपकी जो अनुभव हैं स्क्रीन प्ले के बारे में वो ज़रा हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। स्क्रीन प्ले इज विजुअल ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म। आंखों में क्या देखते हैं वो लिखिए। आप क्या सोच रहे हैं, हमने सोचा इसको उड़ा डालें, तो सोचना है कैसे उड़ाओगे, विजुअली कैसे दिखाओगे, ये स्क्रीन प्ले हुआ। मतलब आपकी कल्पना शक्ति बहुत ऊंची होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, मतलब सही दिशा में होनी चाहिए। तो इसकी स्क्रीन प्ले लिखते वक्त और जैसे कि मैं बार बार आपसे हमारी तो आदत पड़ गई, हम तो लिख लेते हैं, हमारी दृष्टिभंगी उसी तरह से चलती है ना। कोई भी आज भी कोई कहानी आए तो हम तो स्क्रीन पे के हिसाब से उसको स्क्रीन पे लिखेंगे कि विजुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ये ख्याल रखें। बहुत सी बातें हैं। हमारी छोटी लड़की वो फिल्म बनाती है। जी हाँ, वो एक फिल्म बनाई थी, शायद नाम सुना होगा। अभी एक टेलीविजन सीरियल कर रही है क्या, उतरन, तो उसको वो लिखाई कभी कभी लिखते फिर उसने सोचा ये करेंगी, तो उन्हें सोचा नहीं क्या करोगे तो लिखो। मतलब आप उनको गाइडेंस देते रहते? नहीं, कोई मालूम है लेकिन वो आता नहीं है भीतर से। तो अच्छा, फिर इस फिल्म के कलाकारों के चयन के बारे में, खट्टा मीठा की मैं बात कर रही थी, अशोक कुमार तो थे ही और उन्होंने एकदम अलग अंदाज में बिल्कुल लुभाया दर्शकों को। उसमें पर्ल पदमसी को हमने लिया पहली बार। पर्ल को हमने प्लेज में देखा था, प्लेज में देखा, अच्छी लगी थी हमको, तो ऐसे ही जानते थे। बाद में फिर एक बार हम तब शूटिंग कर रहे थे इसकी दिल लगी की, तो पर्ल पदमसी अपने हस्बैंड अलग पदमसी को लेके आई थी। उसको भी शौक था, थिएटर तो करता ही था।
तो उसमें वो दोनों आए थे, वही ले आई थी। शूटिंग वूटिंग देखा चले गए, तो उसका वो उसे लिया था और सचमुच हिंदी अच्छी बोली। वो तो हिंदी बोलने वाले में है नहीं, गुजराती शायद वो मातृभाषा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुजराती मराठी बोलने वाले हिंदी बोल सकते, बंगाली बोल लेते हैं वो भी हिंदी बोलते हैं। तो ये सब में वही एक खूबी थी। इनको शायद तक काम कर चुके थे ना राकेश रोशन, बिंदिया गोस्वामी। तो इनके गानों के बारे में आप म्यूजिक का कुछ कैसा बोला? म्यूजिक भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा म्यूजिक। उसमें एक म्यूजिक एक कोरियोग्राफी की थी सुरेश भट्ट ने, बहुत अच्छा गाना था। शादी का पारसी स्टाइल से शादी हो रही है। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे, छोटी सी बात जो है फिल्म, उसकी हम बात करते हैं। उसमें अमोल पालेकर आपके साथ थे, जो पहले भी रह चुके थे। तो इस छोटी सी बात की सेकंड फिल्म थी अमोल जी, इसकी कहानी के बारे में, स्क्रीन प्ले और उसके बारे में कुछ बताइए। इसका ऐसा था, तब B.R. चोपड़ा तो हमारा नाम था, तो उन्होंने बुलाया था एक फिल्म, तब ने इस कहानी का आइडिया दिया। ऐसे कहानी पहले से पढ़ी हुई थी आप? कहानी एक ऐसी थी, आइडिया था। अच्छा अच्छा। एक डरपोक सा लड़का प्यार करना चाहता है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, कैसे आगे बढ़े। तो इस तरह की एक कहानी थी, स्कूल फॉर स्काउंड्रल। अच्छा। ब्रिटिश कहानी थी, अमेरिकन नहीं। उसमें से एक लड़का था, एक स्कूल में पढ़ने गया, उसने उसको सिखाया, देखो ये तरीका है लड़की पटाने का ये तो वो थोड़ा आइडिया इसमें अच्छा लगा था। तो इस तरह से एमएलगम करके तो इम्प्रोवाइज किया। एक और तब इंग्लिश की जेम्स थर्वर की कहानी थी, उसमें भी ऐसा ही था, एक दब्बू सा लड़का किस तरह आगे बढ़ता है। तो ये सब मिला के हमारा स्क्रीन पे बनाया। हमारे इसके पीछे कोई खास कहानी नहीं थी, आपने इम्प्रोवाइज करके उस घटना को और अच्छा स्क्रीन प्ले, जो बहुत ही अच्छी लगी ये फिल्म सबको। तो अमोल पालेकर के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहें, मतलब उनकी क्या खास? नहीं देखो, अमोल का हमने पहले देखा, हिंदी ड्रामा करता है क्या, सत्यदेव दुबे, उसमें अमोल की बात, उसका प्ले देखा था, जो मैंने बताया था ना पहले आपने उनको, मैंने बताया उसी को देख के आपने राजश्री को भी बताया था उन्होंने, बोला नहीं ये तो बिल्कुल मामूली लड़का है, आप इस तरह से सोचिए मत, ये गलत थिंकिंग है। मतलब शौकिया थिएटर करते थे वो, और शौकिया, और तो बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क थे। इसके पहले एक मराठी फिल्म उन्होंने बनाई, उसका नाम नहीं लेते वो, बट ठीक है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको वो प्ले में अच्छा लगा, यंग लड़का है, हमने कहा इसको, बात की तो राजी हुआ, राजी होना ही था। उसमें उसको लिया, छोटी सी बात विद्या सेना भी थी। जी हाँ। तो ये अमोल पालेकर की जो खासियत है उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने उनका वो प्ले में अच्छा था, उस प्ले में उसने आधे अधूरे प्ले था, मोहन राकेश का लिखा, और बहुत इसके बहुत शोज हुए। हाँ, बहुत पसंद हमने वो देखा था, तो वहीं से अच्छा लगा। और ये अपना दोस्त था कौन, दुबे, सत्यदेव दुबे, तो उनसे फिर जान पहचान हुई, उसको लिया, फिर उसने काम किया। थोड़ा अड़ियल था बिना बात को, हमने भाई तुम्हें 7,000 देंगे, नहीं मैं 10 लूंगा। अच्छा। तो फिर 10 दिए, बिना बात को, कोई बात नहीं। नहीं, पर जब कोई भी आप उनको सीन समझाते थे या जब शूटिंग होती थी, तो उसमें कोई खासियत नहीं, वो समझ जाता था। अच्छा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका भी कंट्रीब्यूशन है एक्टिंग में। यही मैं जानना चाहती थी कि किसी को तुम कैसे करोगे आई डोंट नो, लेकिन कोई गलत कर रहे हो तो हम बता देंगे, ये नहीं चाहिए,
बाकी आप इंटरप्रेट करिए ना अपने हिसाब से। ये तो डायलॉग बता देता है हाउ टू से इट। कुछ लोग आए थे बाद में, कैसे कहें इसको, अरे आप सोचिए ना, हम उससे क्या पूछ रहे हैं, हम बताते थे अपनी तरफ से। मतलब आपके दिमाग में एक फ्रेम रहता होगा कि ऐसा होना चाहिए इस सीन का पिक्चराइजेशन। ये चरित्र इस तरह की बातें करेगा, जी हाँ जी, दूसरी तरह के नहीं। तो वो हमारे दिमाग में क्लियरिटी है। तो वो इम्प्रोवाइज कैसे करता है कलाकार? वो करता तो अमोल पालेकर इसमें सक्षम थे पूरे। सक्षम थे, और वो थिएटर में अच्छा नाम था उसका। बाद में तो खुद भी डायरेक्टर हुआ। हाँ, तो अभी हम छोटी सी बात का गाना सुनेंगे। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे समझूं मैं तेरी इरादे। जा दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे।
छेड़ेंगे कभी न, तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन। ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन। जाने मन मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन। जाने मन हाँ जाने मन। उजाले उनकी यादों की। छोटी सी बात, और उसके गानों के बारे में और उसके पीछे की कहानी के बारे में, और किसी गाने को पिक्चराइज करते समय कुछ मुश्किलात हुई या कोई खास आपको बात याद आ रही हो? छोटी सी बात, सलील चौधरी का म्यूजिक जाने क्यों बहुत फेमस गाना था। सलील चौधरी का हम नहीं लिया था, जी। वो हमारे ग्रुप में था। एक्चुअली मेरी सारी फिल्में एक आध को छोड़ के सलील चौधरी म्यूजिक डायरेक्टर। राजेश रोशन के भी कई सारे राजेश थे, वो तो क्या कभी राजेश रोशन भी था, आर डी बर्मन भी था। जी हाँ, ऐसे होते हैं। एस डी बर्मन भी एक फिल्म में था। जी हाँ, उस पार में। अच्छा, तो हम छोटी सी बात की बात कर रहे थे, तो उसमें वैसे भी आप गानों के पिक्चराइजेशन में खास कुछ ध्यान रखते हैं? तो हमारा गाने का ये गाना है पार्ट ऑफ द स्टोरी, अलग से नहीं है। पहले गाने अलग से होते थे, गाने को हटा दिए, कहानी अपने हिसाब से जाती रहती। हमारा हम कोशिश करते हैं गाना भी पार्ट ऑफ द फिल्म हो जाए, मतलब कहानी का एक हिस्सा। हाँ, तो हमने इसी फिल्म में तो वो उसी सोच के पिक्चराइज भी करते थे। और पिक्चराइज करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे सीन करना है वैसे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कलाकारों हमने कभी डांस डायरेक्टर नहीं लिया किसी फिल्म में, आजकल जो लेते हैं। हाँ, हमने कभी नहीं लिया। अरे भाई, हम सीन कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये हमारी आर्गुमेंट है, हमारी थिंकिंग है। हाँ, तो इसीलिए वो जिंदगी के ज्यादा करीब और रियलिस्टिक लगती हैं फिल्में, जिनमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। हाँ, जो कहना चाहता था छोटी सी बात में, जी, हमने शुरू से ही देखा है कि ये लड़का गाने का शौकीन है, जो कहानी में नहीं था। ये कहानी हम नहीं बनाई थी ना। जी जी। हमने कहा ये कहानी तो फिर गाने गाएगा, ये गाना गाता रहता है हारमोनियम में। तो उसमें एक छोटा सा जोक है, किसी ने बताया था, हमने उसको किया। तो वो गाना गाता था, तो छोटा बच्चा है मास्टर राजू, पूछता हाथ ऐसा ही है क्यों करते हैं गाना? वो पेड़ों में चिड़िया रहती हैं, उनको उड़ाते हैं। तो चिड़िया तो है ही नहीं, ऐसा क्या करते हैं? चिड़िया उड़ाते हैं। हाँ। तो कुछ ऐसा था, तो चिड़िया उड़ाते क्या, आपने कुछ ईंट वीट तो नहीं फेंकते? हाँ, तो चिड़िया भी नहीं होती है, इस तरह का कुछ था, याद नहीं है पूरा। तो इसका गाना सुनते हैं, ना जाने क्यों। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। जो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल, न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय सपनों के महल, न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद, छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों।
अच्छा, अभी आपको तो वैसे आपने जैसा कि कहा कि सारा आकाश और रजनीगंधा फिल्म आपको बहुत दिल के करीब लगती है, वही बहुत अच्छी लगती स्क्रीन प्ले। अच्छा, और किसी फिल्म में कोई खास आपको मेहनत करनी पड़ी हो, ऐसी कोई फिल्म है कि जैसे सरलता से वो दर्शकों को लुभाती हैं, वैसे ही सब फिल्में सरलता से ही बनती गई। हमारे कुछ नहीं हुआ, झमेला नहीं हुआ। लोग पूछते हैं लेकिन हम क्या बताएं, कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसका एक था खट्टा मीठा का जी, हम पचमणी में शूटिंग कर रहे थे तो अशोक कुमार बहुत बीमार पड़ गए, उनको दमा का मर्ज था, सांस रुक जाती थी, तो ऐसा हुआ वो शूटिंग बंद करनी पड़ी। तो हमको डर था, आज कहने में वो नहीं है, कहीं मर जाए तो पिक्चर तो आधी फिर से शूटिंग करनी पड़ेगी, रुक जाएगी। मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी? हाँ, इतनी खराब। लेकिन उसमें भी उन्होंने अपनी मरी हुई हालत में भी उन्होंने शूटिंग किया और उसी अंदाज से किया जैसे हमको कुछ हुआ ही नहीं। ये तारीफ, ये बड़े कलाकार, बड़े कलाकार, ये उन्होंने करके देखा है कि बीमारी अपनी जगह है, अपना कला काम करने का वो अलग था। मतलब बिल्कुल काम को जैसे पूजा समझ के करना। नहीं, उनका हमेशा ये था, वो जो भी कहानी करते थे, हालांकि उन्होंने बहुत सी फिल्म उसमें घुस जाते थे, खुद संवाद में बैठते, खुद अपना ठीक कर लेते थे, ये करते थे, पूछ लेते थे और हमको बहुत मानते थे। संभव शायद कोई अच्छी बात नहीं हुई, दादा बिल्कुल ठीक, ऐसा ही करिए। उनकी और किसी खासियत की खूबी के बारे में आप कुछ कहना चाहें अशोक कुमार? नहीं, अशोक कुमार तो बहुमुखी प्रतिभा थे जी। फ्रेंच बोलते थे, हाथ देखना जानते थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, म्यूजिक के शौकीन थे, गाए भी हैं उन्होंने, गाने गाए, शौकीन में उनका गाना भी किया, गाने भी गाए। तो ये सारी चीजें में माहिर थे और माहिर में टॉप के थे। आपकी दोस्ती थी उनसे? हाँ, अच्छी दोस्ती। बाद में अक्सर घर जाते थे, वो भी बुलाते थे। आओ। बासु चटर्जी साहब, आप अशोक कुमार जी को याद कर रहे हैं, उनकी दोस्ती की बातें कर रहे हैं, तो हम इन यादों को और ताज़ा कर लेते हैं। अशोक कुमार जी का गाया ये गीत आपकी ही फिल्म का, सुन लें। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा, चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा, ये मौके मस्ती के झोंके आते हैं रोज कब यहाँ। हर मान दिल के फूलों से खिल के होते हैं रोज कब जवान। ला 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 ला, ला 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 ला। तुम मिल के आओ रंग हम जमाए, नशीली धुन पे नाचे खूब गाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, और नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा,
रलियां सपनों की गलियां महकी हुई है आज तो। देखो ये सारा बदला नजारा, तुमने जो छेड़ा साज को। ला 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 ला। जो हो रहा है दिल में क्या बताएं, खुशी ये आज की कहाँ छुपाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा, चलो हसीन गीत एक बनाए, वो गीत फिर बना के गुनगुनाए। ख्यालों को चलो जरा सजाए, नशे में क्यों न झूम झूम जाए। आहा आहा। उजाले उनकी यादों के बासु चैटर्जी के साथ इनसे बात कर रही हैं निम्मी मिश्रा। आपने शौकीन की बात की तो मुझे वो फिल्म याद आ गई। शौकीन के बारे में क्या कहा जाए, उसकी कहानी और उसके कलाकारों की शौकीन एक कहानी थी, समरेश बसु। समरेश बसु, उसकी एक कहानी थी, नाम था बंगला में राम नाम केवलम। मतलब एक टाइम आता है जब आदमी को सिर्फ राम नाम ही लेना क्या उम्र आ जाती है। ये उस उम्र के लोगों की कहानी है। मतलब राम नाम के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हाँ। लेकिन वो तब भी महिला को सोचते हैं कि वो जाता ही नहीं है उनके मन से। तो ये आइडिया हमें अच्छा लगा, इस पे अपने स्क्रीन पे बनाया। बस कहानी का इतना ही था और कुछ नहीं था। अच्छा, तो फिर ये हंगल साहब और अशोक कुमार और उत्पल दत्त, इन्होंने तीनों ने इनके अच्छे रोल लिखे गए, इन्होंने भी अच्छी तरह निभाया। और पिक्चर काफी लोगों को आज भी कहते हैं दादा उसको फिर से बनाइए। नहीं, पर वो अपने आप में क्या खूब है। अच्छा, और मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री, ये तो कुछ नहीं थे। रति तो नहीं आई थी साउथ से, मिथुन भी हमारे पास ही 2-3 फिल्में कर चुका था। वो तो बी ग्रेड के आर्टिस्ट थे। तो पर वो बन गए फिल्म से बहुत मशहूर। नहीं बन गए, अदरवाइज मिथुन बहुत गुणी आदमी है, उसने काफी अच्छी फिल्में भी बनाई। अच्छा, इसका गाना तो हम सुनेंगे शौकीन का, पर ये मैं जानना चाहूंगी कि उत्पल दत्त का जो सरल और एक बिंदास या बड़ा घर का कोई चरित्र जैसा लगता है वो अभिनय, तो उनके बारे में आपका क्या कहना? वो तो बहुत ही गुणी आदमी थे। वो इसमें शौक लंपट बदमाश मकान मालिक जो हमेशा ताकता रहता है कौन फंसे कौन क्या करे। उसी का एक प्ले हमने देखा, माइकल मधुसूदन, कलकत्ता में, बंगाली में। टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, उसमें भी बिल्कुल मजा हुआ। आर्टिस्ट वो इतना होशियार था, समझदार। उसमें एक कौन थी, जब शूटिंग होती थी कोई किताब पढ़ता रहता था, दादा आ जाओ, वो किताब बन के फिर जाके फिर किताब हमेशा 24 घंटे जब भी खाली रहता था कुछ न कुछ पढ़ता रहता। क्या कुछ खास पढ़ते थे कि नॉवेल्स? नहीं, कुछ भी पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन वो प्ले राइट थे, बहुत नामी मशहूर बंगला के अच्छे प्ले राइटों में। और उनका वही पहला शौक था, जैसा इसका था ना स्वामी का हीरो गिरीश कर्नाड, वो जब प्ले राइट था, ये उससे भी 10 गुना बेटर थे, माने जाते हैं बंगाली में। तो आपने तो उनके साथ कई फिल्मों, पहली फिल्म थी यही स्वामी। तो इनके साथ काम करने का बहुत ही मजेदार आदमी थे, बहुत ही हंसमुख थे। कोई खास इनकी आदत हो जो आपको अभी तक याद हो? और उनको आप जब अपना स्क्रीन प्ले समझाते थे तो कुछ उनके सजेशन होते थे? नहीं, या कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हमारे साथ किसी ने सजेशन नहीं दी। अच्छा, मतलब आपका काम सब बहुत ही एक नहीं, उसको निभा लेते थे और समझ जाते थे क्या कर रहे हैं। हाँ, जानकार थे। उन्होंने एक फिल्म में बहुत तारीफ भी की थी मेरी, वो थी प्रियतमा जो उनका चरित्र, दादा ये चरित्र बहुत अच्छा बना है। वो एक बिगड़ी हुई लड़की नीतू सिंह ने काम किया था, जो एक साधारण आदमी से शादी होती है और किस तरह घर चलाती है, उसमें जो प्रॉब्लम होती है, ये लेके कहानी थी। जी, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे प्रियतमा के। तो उसमें उन्होंने क्या किया था वो, और तब वो 2-3 फिल्मों में हमारे साथ काम था। इसीलिए मैं जानना चाहती थी कि आपके साथ उनका एसोसिएशन रहा काफी? बहुत अच्छा था, मतलब वेरी फ्रेंडली। उसने कभी ज्यादा एक कहानी है तो कहानी मत सुना, हम करेंगे। अच्छा। मतलब पहले ही तैयार। हाँ। मतलब आपके साथ उनका काम का जो अंदाज था वो बहुत सरल था। और समझ जाते थे कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। ओ वहीं
चल मेरे दिल, खुशी जिसने दी है तुझे प्यार की जिंदगी जिसने दी है, वही चल मेरे दिल, खुशी जिसने दी है तुझे प्यार की जिंदगी जिसने दी है, ला 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 ला। मौसम हो कोई भी जब वो याद आए, हल्की धूप छलकी बादल खूब छाए, ख्यालों को ये बेखुदी उसने दी है, वही चल मेरे दिल, खुशी जिसने दी है तुझे प्यार की जिंदगी जिसने दी है, ला 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 ला। सांसों पे लिखा है उनका नाम ऐसे, अंबर पे सजी है हर दिन शाम जैसे, मुझे मस्तियाँ हर घड़ी उसने दी है, वही चल मेरे दिल, खुशी जिसने दी है तुझे प्यार की जिंदगी जिसने दी है, ला 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 ला। जवां है सारे ये नजारे, कलियां महकी महकी गुंचे प्यारे प्यारे, बहारों को ये ताजगी उसने दी है, वही चल मेरे दिल, खुशी जिसने दी है तुझे प्यार की जिंदगी जिसने दी है, ला 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 ला। अच्छा, बतौर डायरेक्टर आपको किसी कलाकार के साथ कुछ कठिनाई भी हुई? कभी कोई ऐसी फिल्म आई हो? खास कुछ नहीं आई। एक ये हम जब ब्योमकेश बख्शी बना रहे थे तो उसमें था रजत कपूर। वो कभी कहता दादा ये इसको नहीं ऐसा करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं दादा जो हमने बताया मदद करो। कभी भी करता था, कभी नहीं करता था। तो वो थोड़ा टग वार जैसी होती थी, अदरवाइज कुछ नहीं। बाद में तो वो भी बहुत अच्छा रहा। अच्छा। ये तस्वीर उसी ने मुझे दी है, कहीं बाहर से खरीद के
ना था ये आपकी फिल्म में दे दो। चिचोरी। हाँ, ये सब बाइंडिंग करके उसने दिया। ये जो हीरोइंस है इनके बारे में किसी आपका कोई खास? हीरोइंस में इसकी तारीफ करनी पड़ती है, नीतू सिंह की। वो एक ही हीरोइन थी जो 5 मिनट में कपड़ा चेंज करके आती थी। बाकी भी आधा घंटा। आखिरी में कोई अपनी हीरोइन कौन थी, तो बंगला में थी, वो छोड़ो, वो आँख ही बना रही आधे घंटे तक। तो नीतू सिंह की इस बारे में और नीतू सिंह भी काफी समझदार और काफी बुद्धिमती लड़कियों में थी, जिसने एक ही से प्यार किया, उसी से शादी की, और वो आज भी निभ रहा है। वो लड़का भी अच्छा था, अच्छा है। अच्छा, तो प्रियतमा का हम गाना सुन लेते हैं। आपने नीतू सिंह की बात की है तो। तेरे बिन कैसे दिन बीते सजना, सोचा ये तो अखियों में आंसू भर आए, रात भर ये जहर पिया नहीं जाए, भीगी भीगी अखियों में रहना कट जाए। जैसे अपने ज़माने के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सबको आपने डायरेक्ट किया। देवानंद भी, हाँ, तो उस मनपसंद फिल्म के बारे में कोई मनपसंद आपकी याद हो या कुछ? टीना मुनी मनपसंद ये था, एक बार सेट पे आता था देवानंद, जाता नहीं था, मैं बैठा रहता, बाकी लोग तो चले जाते हैं, टेलीफोन करने। और अनुपम खेर तो प्रॉब्लम था, जैसे ही गया पता नहीं ढूंढ गया, मुझे कहाँ है, नहीं लगाया टेलीफोन में। तब तो मोबाइल नहीं था, तो हाँ, तब तो टेलीफोन करने जाना पड़ता था। तो देवानंद के साथ ये जो फिल्म हुई आपकी मनपसंद, इसके बारे में कुछ बताइए ना, कि कहानी। और मनपसंद थी बर्नार्ड शॉ की मशहूर कहानी, गरीब सी लड़की किस तरह से वो बड़ा बनाते। बर्नार्ड शॉ की कहानी थी फेमस, हमने बताया वो फूल, ये दातुन बेचती थी जी, वो फूल बेचती थी, गरीब की लड़की।
तो इसके बारे में कुछ बताइए। देवानंद के साथ आपका, आपने जैसा कहा देवानंद समझदार, जितने आर्टिस्ट हैं मजे हुए। देवानंद, धर्मेंद्र हुआ, कि किसी हद तक राजेश खन्ना भी हुए, ये लोग सब अच्छे कलाकार हैं। इनको समझा तो सब कर लेते थे, उनको उसका आगे पीछे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जो बोला कर देते थे। और मतलब जो आपका फ्रेम रहता था उसमें भी फिट बैठती थी। हाँ, हम तो वही बोलेंगे जो हमें समझ में आती है। वो तो हमसे जाके दूसरी कोई फिल्म कर रहे हैं, उनको तो याद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कहाँ से याद रहेगा? 6 फिल्म कर रहे हैं एक दिन में। 6 तो नहीं, दो फिल्म तो हो ही जाती। अब बासु चटर्जी साहब, मनपसंद फिल्म की बातें हो रही हैं, देवानंद की बातें, और उस फिल्म में टीना मुनीम भी थी। और एक गाना मुझे याद आ रहा है जिसमें टीना मुनीम की आवाज़ भी है और गाना भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है और लिरिक भी बहुत अच्छी है, तो वो सुन लिया जाए। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। 10 पैसे ले लो। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले है जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। लेना बाबू। उजाले उनकी यादों के। अच्छा, अब बातों बातों में फिल्म की अगर बात करें तो उसमें आप प्रोड्यूसर भी थे, स्क्रीन प्ले भी था आपका। बातों बातों में ये थी अपनी टीना मुनीम, उसमें भी इसने गाने अच्छे लिखे, सभी गाने बहुत अच्छे थे। प्रोड्यूस भी आपने की थी, तो उसमें कलाकारों के चयन को लेकर कोई खास बात रही हो? नहीं, कोई खास नहीं, और जो चाहते थे मिल जाते। ये आई थी उसमें, टीना शायद पहली फिल्म थी टीना। टीना ने एक और फिल्म बनाई। तो टीना मुनीम के बारे में आप क्या कहेंगे कि उनके मतलब उनकी कैपेबिलिटी बतौर एक एक्ट्रेस? नहीं तो शिवाज ओके, ठीक है। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, थिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम, मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, ये कौन आज दिल के मेरे आस-पास है। ये धीरे धीरे हो रहा है प्यार का नशा।
न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई। ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई। न बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखते हैं या आपके दिमाग में कोई कहानी रहती है और उसको आप इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उस वक्त आप सोच लेते हैं कि इसमें म्यूजिक किसका होना चाहिए? नहीं, हम तो जानते थे म्यूजिक बनते पहले सलील चौधरी या कोई भी हो जाए, ठीक है, म्यूजिक आपका ख्याल होगा, नहीं ऐसा कोई खास ख्याल नहीं, मतलब कहानी को आगे बढ़ाना। हाँ, म्यूजिक हमारे लिए सेकेंडरी है। अच्छा। रखना पड़ता है इसलिए रखते हैं। नहीं तो ऐसा कहते हैं कि बहुत सी फिल्में उसके गानों से याद की जाती हैं और गाने फिल्म को कामयाब बनाते हैं, ऐसा भी सोच है। और कुछ लोग सोचते हैं कि फिल्म अच्छी हो तो गाने खुद ब खुद चलते हैं। आपका क्या विचार है? नहीं, ठीक है, फिल्म अच्छी हो। बहुत सी फिल्मों में, जैसे कुछ इनकी फिल्में थी, कुछ वी शांताराम की, गाने नॉर्मल हैं लेकिन फिल्म चल गई तो वो गाने भी चल गए। तो आपके लिए गानों की अहमियत इतनी कि कहानी को आगे बढ़ाएं? नहीं, हम सोच लेते थे गाना उतना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। शुरू में तो हम सोचते थे कैसे करेगा कोई आदमी, गाएगा कैसे, कोई तो गाता नहीं है, जिंदगी में तो कोई नहीं गाता रहता। हालांकि हम कहते हैं दुख में सुख में हमारे गाने हैं, वो हैं, दिखाई में है, लेकिन वास्तव में नहीं है। शुरू में तो हमें प्रॉब्लम होती थी। शुरू के कुछ फिल्मों में कितने गाने बैकग्राउंड में रखे थे हमने। एक बात हमको एक बार इसने कही थी, गुलजार ने, इसी तरह की बातों में उन्होंने कहा देखो हम फिल्में बनाते हैं, गाने छोड़ दीजिए। कोई सैड सीन हो तो वायलिन बजाते हैं, हैप्पी सॉन्ग तो क्यों म्यूजिक बजाते हैं, नहीं बजाना चाहिए, लेकिन दे विल एनहांस द फीलिंग। तो उससे हम प्रभावित हो गए। आना गाने भी देने में बुराई नहीं है। मतलब संगीत तो जिंदगी से जुड़ा है और वो मतलब जो हमारी भावनाओं को प्रकट करने में ज्यादा मददगार होता है। अच्छा, और ऐसे आपका कुछ नहीं था कि हमारे साथ यही संगीतकार होना चाहिए? सलील चौधरी तो आपके प्रिय थे। ऐसा नहीं, सलील में पहले फिल्म से थे और गुणी आदमी थे, ऐसी बात नहीं। बंगाल में तो बहुत ही अपने टाइम के टॉप थे। एक नई धारा के गाने में, उनकी धारा अलग, जैसे नई धारा बाद में शुरू हुई रहमान, उसकी नई धारा दूसरी तरह की, ऐसी तरह का उनका था जब वो शुरू हुए गाने। सलील चौधरी नए नए प्रयोग करते थे। और बंगाल में तो बहुत ही नाम है। और बहुत से बंगला गाने उनके हिंदी फिल्मी गानों में उन्हीं धुनों को। इसी तरह की एक बात बताता हूँ, इसी तरह की ज़्यादा फिल्में जो सफल हुई हैं उनमें वही फिल्में जो बंगला में बन चुकी हैं उन्होंने उसका हिंदीकरण किया। हमने सब मौलिक कहानियाँ ढूंढी, हमको तो उतना था ही नहीं, बंगाल में तो कभी थे ही नहीं हम। बड़े हुए यूपी में, फिर बम्बई आ गए। तो ये है, ये गोज़ टू हिज एडवांटेज या डिसएडवांटेज, कुछ भी कहिए। डिसएडवांटेज तो नहीं है, बंगाल में तो 50 कहानी बनती है हर साल, वो तो 6-7 ही लाते थे, लेकिन जो बनी हुई है तो उनका एक चॉइस तो ये थी कि दिस इज ए हिट स्टोरी, कि बनी हुई है, मतलब प्रूव्ड है कि ये तो चलेगी। प्रूव्ड है। हमारा वैसा नहीं था, हम प्रूव करते थे। मतलब आप हमेशा रिस्क लेते थे? नहीं, रिस्क नहीं, मैं रिस्क तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। रिस्क हमें अच्छी लगती है इसलिए लिया। मतलब जो आपको सुख देती है वो चीज जरूर दूसरों को सुख देगी, ऐसा मैं तो यही कहता हूँ। मुझे अच्छी मैं दूसरी फिल्में भी तो देखता हूँ, मुझे अच्छी भी लगती है, तो मुझे अच्छी लगती है तो दूसरों क्यों नहीं अच्छी लगी। वहाँ कभी कभी गलत भी हुआ है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ। अच्छा, जब कोई फिल्म आपके दिमाग में आता है कि ऐसी फिल्म बनानी है उसका, अच्छा, तो पुरानी कोई कहानी याद आ जाती है कि या किसी खास चीज से प्रभावित? जैसे एक फिल्म थी जीना यहाँ, शायद देखी है कि नहीं देखी, वो हमें आज भी बहुत अच्छी लगती है। वो भी मन्नू भंडारी की कहानी। मन्नू भंडारी की कहानी है। उसका टाइटल था, तब वो कलकत्ते में रहती थी, एखाने आकाश नहीं, मैंने यहाँ
आसमान नजर नहीं आता, कहीं छोटी सी जगह है, वहाँ से थोड़ा सा आसमान नजर आता था। उस संदर्भ की कहानी थी जीना यहाँ, वो हमें बहुत अच्छी लगती थी, बनाई भी हमने, चली नहीं वो उतनी चली नहीं, उसका नाम उतना नहीं हुआ, पर वो आपके दिल के करीब है अभी भी। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसके कलाकारों के और उसके स्क्रीन प्ले के बारे में। उसमें सब कलाकार थे हमारे, जरीना थी, विद्या सिन्हा थी, अमोल पालेकर था, मतलब जो आपके साथ थे पहले, उनको लेकर आपने काम किया। मैं कई एक फिल्म बना रहा था जो ठीक नहीं था, हमने तो कहीं पैसा देखा नहीं, पैसा आता है काय को ना बोले मैं। अच्छा, एक अपने पराये फिल्म की हम बात करें तो वो शरद चंद्र की कहानी पर आधारित फिल्म थी, और वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही, और संगीत का पक्ष भी उसका बहुत ही दमदार। उसमें गाने थे बप्पी लाडी, जी हाँ, तो वो गाने भी बहुत अच्छे थे, अमोल पालेकर, शबाना आजमी। उसमें वो 3 बहुओं की कहानी थी, और मतलब और उसमें जो बाकी 2 बहुएं थी बिल्कुल नहीं थी हिंदी के लिए, आशा लता बाबूगांवकर जी और एक आचरेकर, भारती आचरेकर। इन्हों की पहली फिल्म थी, दोनों थिएटर आर्टिस्ट थे जी। तो उनकी खोज आपने कैसे की कि इन दोनों का प्ले देखा था। भारती आचरेकर तो बहुत अच्छी है, वो यूपी की लड़की, आचरेकर से शादी हुई है, और आशा लता थिएटर की थी जी। उन दोनों में कभी कभी मराठी थिएटर देखता था, उसमें शबाना आजमी भी थी। शबाना आजमी का काम अच्छा था, वो छोटी बहू थी, उसकी शादी होती है अमोल पालेकर से, घर से अलग हो जाती है जी। फिर किस तरह से बड़ा भाई ऐसे मेन रोल था इसका, उत्पल दत्त वो ले आता बड़ा, वो कुछ देखता नहीं था, अच्छा देख के बदमाश है, निकालो उसको, अच्छा ठीक है रख लो उसको, इस तरह का वो घरेलू मामले दखलअंदाजी नहीं करता था। पूरा उन्होंने अपनी पत्नी पे छोड़ा हुआ था कि घर को देखना भालना। गाने तो इस फिल्म के बहुत अच्छे हैं, और कई गाने हैं जो अमोल पालेकर पर फिल्माए गए हैं। वो श्याम रंग रंगा, वो गाना सुने। श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे, श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे, मेरा मत वाला है मन मधुबन तेरा रे, श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। बंधन बांधा रे, जिसके रंग में रंगी वो मीरा, रंगी थी राधा रे, मैंने भी उस मनमोहन से बंधन बांधा रे। हो श्याम रंग रंगा रे हर पल मेरा रे। की थाली नैना है दिए, मेरी सांसों के ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए, जीवन है पूजा की थाली नैना है दिए। हो हर पल मेरा रे। हमारी बहू अलका, उसकी बात करें। हमारी बहू अलका अच्छी कहानी थी,
हमने ही सजेस्ट किया था टाइटल। मतलब आपके दिमाग में कहानी थी कि कहीं से कहानी उठा के आपने नहीं, हमने पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई थी, उसको आपने इम्प्रोवाइज करके स्क्रीन प्ले उसका लिखा। हमारी बहुत हल्का, कोई देखने नहीं आएगा, और सच में टाइटल थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन कहानी के हिसाब से ठीक थी। लेकिन कोई कहे हमारी बहू मानी घर की बहू, उस पर कुछ हो रहा है तो कोई आदमी देखना नहीं चाहेगा। एक ये बात जरूर है, पंजाबी था कि क्या टाइटल रखा है, लेकिन उसने कहा दो दादा करते हैं, करने दो। उसमें भी उत्पल दत्त थे, राकेश रोशन और बिंदिया गोस्वामी, मास्टर राजू भी थे उसमें। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि उसके वो कहानी हमारी दी हुई थी, हमने पढ़ी हुई थी, मनोज बसु की कहानी थी। उसमें ये था कि बहू जो है वो बेटा पूरा पढ़ ले अच्छी तरह, बहू को घर में ना बुलाया जाए जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो, और उत्पल दत्त का बिल्कुल कठोर अनुशासन था इसको लेकर, और दोनों ने प्लान किया कि वो कैसे करके मिलने की कोई जगह बनाए। तो उसमें बड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, पर कुल मिला के फिल्म बहुत अच्छी थी और लोगों ने पसंद भी किया। बासु चटर्जी साहब, आपने जो इतनी अच्छी बातें हमें बताई, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए थोड़ी सी नई भी हैं, और हमें उन्हें जानकर बहुत अच्छा लगा। हमारे इतने सारे श्रोता जो विविध भारती के हैं, देश भर में फैले हुए, देश के बाहर भी हैं, वो बहुत चाव से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना सारा वक्त दिया, हमसे इतनी अच्छी बातें की। धन्यवाद। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने निर्देशक बासु चटर्जी बांट रहे हैं अपनी यादों के उजाले। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और तेजश्री शेट्टी। इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से पेश किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों की।